स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में हमने आप लोगों को बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स द मोड ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन वैसे रेस्पिरेशन को कहते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपको जो मेन चीज है कि फूड जो है, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज हम लोग लेते हैं, ग्लूकोज, ये जो है ग्लाइकोलाइसिस इसका होता है, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और पाइरूवेट जो है फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको जो है ये ऑक्सीजन अगेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स है। एटीपी का फुल फॉर्म भी हमने बताया था उसमें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल जो है प्रोवाइड करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इसको बोलते हैं। अब हम लोग जो है इसमें आगे जो है थोड़ा सा इसमें ब्रीफली हम लोग समझ लेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है इसको समझें। एरोबिक क्लियर हो गया, एनारोबिक में समझें। एरोबिक में क्लियर है कि आपको उस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जब जो है उसको रेस्पिरेशन करना होता है। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ अब हम लोग स्टडी करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां समझने की चीज है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं नेचर के अंदर जो जिनमें जो रेस्पिरेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कोई इनको नीड नहीं होती है। अगर हमारे नेचर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो एरोबिक वाले नहीं बचेंगे, लेकिन एनारोबिक वाले सरवाइव कर सकते हैं। एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन में भी क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द मोड ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है इसको फिर हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करके, इसका ग्लाइकोलाइसिस जब होता है तो ये ग्लूकोज आपको कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। यहां तक तो सिमिलरिटीज है दोनों में, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस होता ही है दोनों में। अब यहां पर पाइरूवेट जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दें इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ईस्ट सेल वगैरह में होता है, ईस्ट सेल। अब इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये आपको इथेनॉल C2H5OH प्लस आपको यहां पे CO2 प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल से प्रोवाइड करता है। उस रेस्पिरेशन में हमने देखा कि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP एनर्जेटिक कंटेंट्स का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन इसमें मात्र आपको 2 ATP जो है एनर्जेटिक कंटेंट्स का प्रोडक्शन हुआ। ये इथेनॉल है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट सेल, मोल्ड सेल्स इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। वी कैन से दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो ए टाइप ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन, इसमें ग्लूकोज को हम लोग, शुगर को इसमें हम लोग इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ग्लूकोज जो है इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनारोबिक होते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। एक और सबसे जानने वाली बात थी है कि इसको ध्यान देना है हम लोग को कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो हम लोगों के मस्कुलर टिश्यू में होता है। 9th क्लास में टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे जिसमें मस्कुलर टिश्यू भी आपको मिला होगा। मस्कुलर टिश्यू में एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, ये कंडीशन कब होता है इसका, इसको समझना है। मस्कुलर टिश्यू में व्हेन वी टेक विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, मान लो कि पागल कुत्ता पीछे पड़ गया, उस कंडीशन में मान लो कि हम लोग के पीछे पड़ गया लायन, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है अपनी पूरी ताकत लगा करके भागना शुरू करते हैं। तो जब हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, जिम में जाते हैं, वहां पे ज्यादातर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां पर जो है हमारा जो मस्कुलर टिश्यूज है इसमें जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और प्रोसेस वही होता है, इसको ध्यान देना है, ये भी एग्जाम में आता है कि अंडर विच कंडीशन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो व्हेन वी टेक विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे रनिंग कर रहे हैं, जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है, ब्रीदिंग का रेट तेज हो जाता है, उस कंडीशन में आपको मस्कुलर टिश्यू के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें वही होता है ग्लूकोज आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में आप समझ गए कि पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज आपका पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद यहां पे क्या होता है कि ये आपको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां रहेगा ही, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एटीपी में एसिटिक एसिड बनेगा आपके बॉडी के अंदर। जब हम लोग के मस्कुलर टिश्यू में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस वक्त मेन प्रोडक्ट इसका एसिटिक एसिड। आप इसमें कंफर्म कर लेंगे, 1 मिनट हम ये बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हम लोग के बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है, सॉरी लैक्टिक एसिड, और यहाँ पे फिर आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर हम लोग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग के बॉडी को एरोबिक रेस्पिरेशन से 38 ATP और प्लस 2 ATP एनारोबिक रेस्पिरेशन से जब मिलेगा तो उस कंडीशन में हम लोग जो है ज्यादा जो है वर्क कर पाएंगे। दौड़ते हुए कंडीशन में पागल कुत्ता पीछा पड़ा है, उस कंडीशन में टोटल हम लोगों के बॉडी को 40 ATP एनर्जेटिक कंटेंट्स की जरूरत होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ही नहीं होता है बल्कि हम लोगों के बॉडी में भी होता है। कब होता है? जब हम लोग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आपका लैक्टिक एसिड होता है। लेकिन जनरली जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इथेनॉल जो है उसका मेन प्रोडक्ट होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो इस सेल में होता है उसको फर्मेंटेशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये दोनों टाइप जो हम लोग पढ़े हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका हमको जहां तक उम्मीद है कि आप लोग इसको बखूबी समझ पाएंगे। इसको रिपीट करके भी आप इसको सुन करके फिर देख करके आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। थैंक्स।